हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करेंगे वो डेट है, उस पेपर की डेट है 8 जुलाई 2019 को। हम लोग आज यहाँ पे 8 जुलाई 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका जनरल अवेयरनेस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, जितनी भी आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे उन सभी को, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितनी फैक्ट्स, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इन डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। ओके दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट जल्दी से जल्दी ठीक कर सकूं और उन्हें अच्छे से कर सकूं और आप अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा फील करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि पट्टचित्र स्टाइल जो है पेंटिंग की, वो सबसे ज़्यादा पुरानी स्टाइल है। तो पूछा गया है कि कहाँ की वो सब, मतलब ये स्टाइल कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये जो स्टाइल है ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये पॉपुलर है। ओके दोस्तों, अब ये क्या होती है कि ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनाई जाती है उड़ीसा के अंदर। ओके दोस्तों, उड़ीसा के बारे में बात करें तो वहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। और उड़ीसा का दिवस जो मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस या फिर उसे उत्काला दिवस भी कहते हैं, तो वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और कब से मनाया जा रहा है? 1936 से ये दिवस को मनाया जा रहा है। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल, और जो वहाँ के सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। अगर हम बर्ड की बात करें तो वो आपकी इंडियन रूलर हो जाती है। और अगर हम फ्लावर बात करें तो जो अशोक का पेड़ होता है वो वहाँ का फ्लावर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो स्टेट फ्लावर है वो अशोक का है। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट अपने सवाल के पे बढ़ते हैं हम लोग कि इंडिया में पहला HIV ट्रीटमेंट सेंटर बना है क्लिनिकल फॉर LGBTQ, जो आप कह सकते हैं ये कम्युनिटी है उसके लिए, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल होते हैं, ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इन सभी कम्युनिटी के लिए एक नया, आप कह सकते हैं, इंडिया का पहला HIV ट्रीटमेंट सेंटर बना है। ओके, तो कहाँ पे बना है वो बनाया गया है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इस ट्रीटमेंट को, मतलब इस क्लिनिकल सेंटर को बनाया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। और नागपुर, मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर है, तो नागपुर के अंदर दादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नागपुर के अंदर आता है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो कैपिटल मुंबई हो जाती है, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। सीएम के बारे में बात करें तो उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं। बर्ड के बारे में बात करें तो येलो फुटेड ग्रीन जो पिजन वहाँ की बर्ड है, और वहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो आपका जैरूल फ्लावर हो जाता है। तो ये सारी बातें महाराष्ट्र से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि जापान की करेंसी का क्या नाम है, मतलब किस नाम से जापान की करेंसी बोला जाती है। तो येन जो है वो जापान की करेंसी है। यहाँ पे जो यूरो है, अगर मैं बताऊँ आपको, तो यूरो एक तरीके से मान सकते हैं कि यूरोपियन करेंसी यूनिट है। तो इसका फुल फॉर्म भी इसी तरीके से बनाया गया है, यूरो करेंसी यूनिट। ओके ओके, और जो यहाँ पे आपके रिन बी जो है ये करेंसी आपकी चाइना की। और अगर हम लोग चाइना की रिन बी की बात करें तो आज की डेट पे जब मैंने ये वीडियो बनाई है, इस टाइम पे इसकी जो वैल्यू है, अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करें तो इंडियन रुपीज़ का 10.82 जो है वो रिन का 1 हो जाता है। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है आपका रिन का और इंडियन रुपी में। ओके दोस्तों, तो ये बातें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि पहला लोकसभा का जो सेशन हुआ था वो कब मनाया गया था, कब मतलब वो कमीशन हुआ था। तो वो डेट है आपकी 13 अप्रैल 1952 के अंदर हमारा लोकसभा का पहला सेशन जो है वो बैठा था मीटिंग करने के लिए। ओके दोस्तों, जो हमारा लोकसभा है ये लोअर हाउस होता है और अपर हाउस हम लोग का राज्यसभा होता है। लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि इस टाइम पे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो वहाँ के स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। राज्यसभा की बात करें तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों को ही, कि वहाँ के लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं इस टाइम पर, और चेयरमैन राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू हैं। इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कैपिटल पूछी गई है यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली की। तो जो सिलवासा है वहाँ की यूनियन कैपिटल हो जाती है। कभी कभार यहाँ पे कैपिटल भी लिखा होगा या तो आपका हेडक्वार्टर लिखा होगा, तो दोनों में ही आपको सिलवासा ही जो ऑप्शन है वो सही करके आना है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग दादरा नगर एंड हवेली के बारे में बात करें तो वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो वहाँ के MP हैं, उनका नाम है मोहन भाई संजी भाई दिलकर।
ध्यान रखिएगा इनका नाम, कि वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका नाम है मोहन भाई संजी भाई दिलकर। कहाँ के हैं ये? दादर नगर एंड हवेली के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि फ्रांस और इंडिया के बीच में एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हुई थी, तो वो पूछा गया है कि उसका नाम क्या था उस एक्सरसाइज का। तो उस एक्सरसाइज का नाम था शक्ति। शक्ति था उस एक्सरसाइज का नाम, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा करी गई थी। फ्रांस और इंडिया की दोनों ही आर्मी ने जॉइंट एक्सरसाइज करी थी। फ्रांस के साथ हम लोग एक नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है वरुण, और जो शक्ति है वो आपकी हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको, 2020 के अंदर एक आपकी एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ करी है, तो उसका नाम है संप्रीति 9, और ये जो हुई थी ये उमराव मेघालय के अंदर हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2020 में एक हमारी एक्सरसाइज हुई है जो कि है संप्रीति 9 बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के साथ उमराव मेघालय में। ध्यान रखिएगा ये सभी बातों को। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है आपके नरेंद्र हिरवानी। तो कौन से ये खेल खेलते हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं, और ये आपके लेग स्पिन बॉलर हैं। काफ़ी बेहतरीन इनकी लाइफ रही है, इनका स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहा है, और काफ़ी बेहतर ये प्लेयर हैं, और इन्हें ज़्यादातर जो इनके टेस्ट मैच में इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी उनके इनसे जाना जाता है। काफ़ी बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस रही थी। तो ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र हिरवानी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि आपका नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड जो दिया गया था, तो वो किसको मिला था अगस्त 2018 के अंदर। तो वो हमारे इंडियन थे, पहले इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला है, जिनका नाम था आदिल हुसैन। आदिल हुसैन जी को ये अवार्ड जो है वो मिला था। और मैं बताऊं आपको, जो आईफा अवार्ड होता है बेस्ट एक्टर के लिए 2018 का, उस टाइम पे भी इन्हें नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये जीते नहीं थे, पर इनका नाम नॉमिनेशन में आया था। तो ये भी आप बात जो है वो ध्यान रखते हैं। एक हिल स्टेशन है चैल करके, बोला गया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका ये वाला हिल स्टेशन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो चेल है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2250 मीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल वहाँ की शिमला और धर्मशाला है। गवर्नर वहाँ के बंदारू दत्तरिया हैं, और वहाँ के जो सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी के हैं। बर्ड के बारे में बात करें तो वेस्टर्न ट्रेगोपन है, और जो वहाँ का फ्रूट है वो एप्पल्स वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं दोस्तों। मतलब जो स्टेट फ्रूट है वो आपको एप्पल हो जाता है। तो ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट हैं, और चेल वहाँ का जो है हिल स्टेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है उससे हमारी इंडिया की कितनी स्टेट्स जो हैं वो ज्वाइंट करती हैं। मतलब कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे आती हैं, या फिर आप कह सकते हैं भूटान के बॉर्डर को टच करती हैं। तो 4 हमारी ऐसी स्टेट्स हैं। उन चारों स्टेट्स के नाम है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से भूटान जो है वो कनेक्टेड है आपका हमारी चारों ही स्टेट्स के साथ। ओके दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा भूटान के बारे में बताऊँ मैं आपको कि 2007 के अंदर हमने और भूटान ने एक आप कह सकते हैं ट्रीटी साइन की थी, जिसमें फ्रेंडशिप और कॉर्पोरेशन की ट्रीटी थी। हम दोनों ने ही मिल बांट के काम करने की आप कह सकते हैं ये ट्रीटी जो है वो साइन की थी 2007 के अंदर। भूटान के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो भूटान की जो कैपिटल है वो टिम्फू है, और वहाँ के पीएम का नाम है लोटे सिंगरिंग। ओके, और जो वहाँ पे करेंसी यूज होती है, तो जो करेंसी है वो है गुल्ट्रम। ओके दोस्तों, BTN, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये बातें हैं कुछ जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल पार्क है भूटान के अंदर जिसका नाम है जिग्मी डोजी नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन सी प्रोसेस का एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन को कहा जाता है, मतलब कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे आपके जितने वर्ड हैं, इवापोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। कंबंशन मतलब आग लग जाना, सिंपली आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके आग लगना, उसे हम कहते हैं कंबंशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो आपका वेपर है उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इन चारों में से ही ऑडियो टूल कौन सा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका एयर डोर है, ये आपका एक ऑडियो टूल है। ब्लेंडर जो है ये आपका 3D क्रिएशन बनाने में मदद करता है। डेस्केलर और एविडेमस जो है ये दोनों ही आपके वीडियो कन्वर्टर टूल्स हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं, जो कि आपके वीडियो एडिटिंग में काम आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आपका आरडोर है ये आपका ऑडियो टूल है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ऐसे सवाल अक्सर पूछ लेता है SSC CHL में, ये ऐसे सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है कि एक टर्म है कॉक्स। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
तो बोट रेसिंग से ये कॉक्स जो है वो रिलेटेड होता है। कॉक्स कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि उस टीम में उनके साथ कोच बैठा है, जिसके हाथ में सारी भागदौड़ रहती है, वही सब कुछ करता है, मेन जो काम रहता है बोट रेसिंग का वही कमांड करता है। तो कॉक्स उस इंसान को कहा जाता है जो कि बोट रेसिंग में आप कह सकते हैं कोच की तरह मौजूद रहता है, उन्हीं बंदों के साथ। कोच नहीं होता और उसकी तरह वो लीड करता है, लोगों को समझाता है क्या करना है, और वो बोट पे रहता है, उसे हम कहते हैं कॉक्स। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, एक आई हेल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसने बोला था कि ये डिजिटल इलेक्टोरल लिटरेसी को मतलब बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा ये। ओके, तो कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो जो आसाम स्टेट है उसने इसे लॉन्च किया था। अगर हम लोग आई हेल्प इनिशिएटिव के सीईओ के बारे में बात करें तो मुकेश चंद्र साहू जो हैं वो उसके सीईओ हो जाते हैं। आसाम के बारे में बात करें तो कैपिटल दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी हो जाते हैं, सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। डांस वहाँ पे बिहू डांस है जो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, वहाँ का पॉपुलर डांस है। और जो बर्ड है वहाँ पे वाइट विंग्ड वुड डक जो है वो वहाँ की स्टेट बर्ड हो जाती है। रिवर के बारे में बात करें तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्रॉस होती है। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि एक नेटवर्क बताओ जो कि बेस है इंटरनेट पे, मतलब जो इंटरनेट का बेसिक्स है वो उस नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। तो जो आपका आरपेनेट है, ध्यान रखिएगा ARPANET, ये डिपेंडेंट मतलब आप कह सकते हैं ये है वो नेटवर्क जो कि आपका इंटरनेट का बेसिस है। ओके दोस्तों, अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आपका एक वर्ड है HTTP, तो ये वो वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर एग्जामिनेशन में HTTP बहुत बार पूछा गया है। SSID ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, पर ये एक तरीके से प्रोसेस होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी बातें हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि किसने जो है मतलब या फिर कह सकते हैं कि हमारी इंडिया ने टोटल कितने अवार्ड जीते थे 2019 में, जो आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हुआ था अबू धाबी के अंदर। तो 14 से 21 मार्च 2019 तक ये चला था। तो बोला गया है इसमें कि इंडिया के कितने ओवरऑल मेडल्स आए थे, चाहे वो कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है, पर ओवरऑल मेडल पूछे गए हैं। तो 368 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते थे आपका स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स के अंदर, जो कि अबू धाबी में हुआ था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इस साल ये जो 20 ये हर 2 साल में होता है, पहली बात तो ये समझ जाइए। तो जो 21 में होने वाला है 2021 में, तो वो आपका 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। अगर हम लोग स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से कंपटीशन होता है उन एथलेटिक्स के लिए जो कि थोड़े से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जिनके पास होती हैं उनके लिए होता है। ओके दोस्तों, तो सभी को साथ लेके चलने की यहाँ पे बात है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक बुक है जिसका नाम है नमासेक। तो ये बुक किन्होंने लिखी है, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है इसके राइटर? ओके, तो ये जो राइटर हैं इनका नाम है जूपा लहरी। ओके, ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर इनके बारे में बताऊँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है इनकी जो पहली बुक रही थी, जो इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जिसका नाम था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, तो 1999 में इन्होंने ये लिखी थी। इनकी जो पहली ये बुक थी, इसको पुलिट्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन, मतलब कि सबसे बड़ा प्राइज़ होता है ये जीता था। और साथ ही साथ पेन एंड हेमिंगवे एक अवार्ड होता है, ये भी इन्होंने जीता था। मतलब इनकी पहली बुक इतनी ज़्यादा हिट हुई, इतनी ज़्यादा बढ़िया थी कि इनको ये अवार्ड मिला। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं। अगर हम लोग पूरे नाम के बारे में बात करें तो नीलंजना सुधीसना इनका पूरा नाम है, और ये एक अमेरिकन ऑथर है जैसे मैंने बताया आपको। और इनकी जो ये नोवेल थी, जिनकी ये बुक लिखी है, ये इनकी पहली नोवेल थी। और 2014 के अंदर इन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल भी मिल चुका है दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये बुक इन्होंने लिखी थी 2003 के अंदर। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि भोपाल में जो अभी इस टाइम का भोपाल है, उस टाइम पे जब वो मतलब वहाँ पे एक रूलर रहा करते थे जिनका नाम था, जब वहाँ पे राज किया करते थे, तो वो जो रूलर थे, प्रतिहार रूलर्स जो हैं, पूछा गया कि उस टाइम पे वहाँ के किंग कौन थे, या फिर मान सकते हैं कि वहाँ पे राज किसने किया था। तो मिहिर भोजा जो हैं उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पे राज किया था। इनकी डायनेस्टी का नाम है गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। ओके, और भोपाल जो इस टाइम पे मध्य प्रदेश की कैपिटल है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल की ये एडिशनल चार्ज है। ये मेन जो है गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बर्ड जो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है, और ट्री जो है वो बेनियन ट्री यहाँ की स्टेट ट्री हो जाती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये जो
प्रतिहार रूलर्स हैं, इनके एक जो रूलर हैं जिन्होंने वो आपका भोपाल बनाया था, तो उनका नाम है मिहिर भोजा। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक गैस है जो कि ऑरेंज ग्लो देती है जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास करते हैं, तो मतलब कि उसे फ्लोरोसेंट लाइटनिंग की तरह यूज़ किया जाता है दोस्तों। ओके, तो वो गैस कौन सी है? तो नियॉन गैस है, जिसको आप कह सकते हैं फ्लोरोसेंट लाइटनिंग की तरह उसे यूज़ किया जाता है। उसका सिंबल हो जाता है Ni, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20 हो जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 हो जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने सोचा ये आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन डिसाइड करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन लोकसभा? लोकसभा की एडमिसिबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन मतलब एडमिसिबिलिटी रहेगी उस लोकसभा की। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि स्टेबल रहता है और निगेटिवली चार्ज लेता है और हर एक एटम में पाया जाता है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन जी ने। और न्यूट्रॉन्स के अगर हम बारे में बात करें तो चैडविक जी ने इनकी डिस्कवरी करी थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी इर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1999 के अंदर। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन की क्या पोजीशन रहती है, प्रोटॉन की क्या रहती है, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक वारली आर्ट है, तो वो कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करती है? अब ये इतनी बढ़िया आर्ट है, इसे दीवार में बनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर लगती है। मतलब अक्सर इसे दीवार में बनाया जाता है लोकली वहाँ पे। मतलब अगर हम बात करें कि पहले इसे दीवार में बनाया जाता था, अभी शायद हो सकता है इसे पेपर पेन पे बनाया जाए। ओके दोस्तों, तो वारली आर्ट जो है ये हमारी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो कैपिटल मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे। और अगर यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात करें तो मराठी यहाँ पे लैंग्वेज जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि अमरकंटक हिल से जो मध्य प्रदेश से जाती है, जो मध्य प्रदेश में है, तो उससे कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है? तो नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है आपकी अमरकंटक हिल से। ओके, अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी ये जो नर्मदा है ये ओरिजिनेट होती है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो अनूपपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये निकलती है। और अगर नर्मदा के बारे में बात करें तो ये लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश के लिए और गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन सी ऐसी मतलब कह सकते हैं एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि लिया बताया गया है या फिर जो कि आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, जो कि या फिर आप कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कि प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ चुका है, उसको बताने के लिए कि उसकी कैसी सर्विस रही है, वो कितना बढ़िया है, उसके लिए कौन सा टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग जीडीपी कह सकते हैं दोस्तों। ओके, और अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें तो जो इसकी इन्वेंटर थे जिन्होंने ये वर्ड दिया था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स। ओके, ध्यान रखिएगा इनका नाम, साइमन कुजनेट्स ने आपका जीडीपी वर्ड जो है उसे दिया था। लास्ट आपका सवाल कि विक्रमाशील यूनिवर्सिटी जो है उसके मतलब वो कहाँ पे फाउंड की थी या फिर किसने उसे फाउंड किया था? तो जो फाउंडर थे उसके, तो उनका नाम था धर्मपाल जी, जिन्होंने इसे फाउंड किया था। और ये जो आपकी विक्रमशील यूनिवर्सिटी है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर आती है और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था आपका महमूद बिन बख्तियार खलजी के द्वारा, और लगभग इसे डिस्ट्रॉय किया गया था 1193 के अंदर। मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ थी, पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया मोहम्मद बिन बख्तियारी खलजी के द्वारा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिलेगी जहाँ पे आपको मुझे मेल करना है और मैं आपको 24 आवर्स के अंदर ये पीडीएफ भेज दूंगा। फ्री अवेलेबल है, तो बस आपको मेल करना है और बोलना है सर भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ जो है वो भेज दूंगा, जिससे कि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर ध्यान दूंगा उस पर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।